तो चलिए आज दुर्गा सप्तशती से एक बहुत ही कमाल की कहानी को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि इसमें ना एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सबक भी छिपा है। और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे सवाल से जो शायद आज भी उतना ही जरूरी है। सोचिए, ये कोई छोटी मोटी पहेली नहीं थी। ये असल में देवताओं और एक इतने भयानक राक्षस के बीच हुए महासंग्राम की सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल चुनौती थी। एक ऐसा राक्षस जिसने सचमुच पूरे ब्रह्मांड को अपने घुटनों पर ला दिया था। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब दो राक्षस भाई थे, शुंभ और निशुंभ। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने देवताओं को हराकर तीनों लोकों पर अपना कब्जा कर लिया था। अब जब सारे के सारे रास्ते बंद हो गए तो बेचारे देवता पूरी तरह से हताश होकर दिव्य स्त्री शक्ति की शरण में गए। और तब मैदान में उतरती हैं शक्तिशाली देवी अंबिका, राक्षसों की उस विशाल सेना का सामना करने के लिए। लेकिन सामने जो था, मतलब रक्तबीज, वो कोई ऐसा वैसा राक्षस नहीं था। उसको एक ऐसा अजय वरदान मिला हुआ था ना, जिसने उसे लगभग अमर ही बना दिया था। सोचिए जरा। तो जैसे ही देवी अंबिका और उनकी दिव्य योद्धा, जिन्हें मातृकाएं कहते हैं, जो असल में अलग अलग देवताओं की ही शक्तियां थीं, जैसे ही वो सब मिलकर रक्तबीज पर हमला करती हैं ना, उन्हें फौरन अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मतलब कमाल की बात ये थी कि उनकी अपनी ही ताकत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन रही थी। ये एक ऐसा दुष्चक्र था जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। हर एक सफल वार, हर एक चोट जो वो राक्षस को पहुंचाते थे, वो असल में देवताओं को हार के और करीब ले जा रही थी। दुश्मन कम नहीं हो रहा था, वो तो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। और फिर हुआ ये कि देखते ही देखते पूरा का पूरा युद्ध का मैदान अनगिनत रक्तबीज से भर गया। मतलब जहां तक नजर जाए बस रक्तबीज ही रक्तबीज। देवताओं में तो हाहाकार मच गया। ऐसा लगा कि बस अब सब खत्म होने वाला है, पूर्ण विनाश तय था। और ठीक इसी पल, जब देवताओं की हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी, जब चारों तरफ सिर्फ निराशा थी, तो इसी हताशा और देवी के परम क्रोध से एक ऐसी शक्ति का जन्म होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये शक्ति थी महाकाली, देवी का सबसे प्रचंड, सबसे उग्र और सबसे शक्तिशाली स्वरूप। वो शक्ति जिनके तेज के आगे कहा जाता है स्वयं काल, यानी समय भी झुक जाता है। अब देखिए, माँ काली का ये रौद्र रूप पहली नजर में डरावना जरूर लग सकता है, लेकिन इसका हर एक हिस्सा, हर एक प्रतीक एक खास मकसद से है। ये स्वरूप खास तौर पर इस राक्षसी खतरे को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ही बना है। तो अब काली सिर्फ युद्ध लड़ने नहीं उतरती, नहीं, वो तो पूरी समस्या को देखने का और उससे लड़ने का पूरा तरीका ही बदल देती हैं। वो आई ही थी युद्ध के सारे नियम हमेशा के लिए बदलने। प्लान सुनने में तो बड़ा सिंपल था कि खून की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए, बस। लेकिन इस सिंपल से प्लान को पूरा करने के लिए जो शक्ति चाहिए थी, वो अलौकिक थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी विशाल जीभ को इतना फैलाया कि पूरा का पूरा युद्ध का मैदान ही ढक गया। मकसद सिर्फ एक, रक्तबीज के खून की एक बूंद भी धरती को छू ना पाए। अब सीन ये था, एक तरफ देवी अंबिका प्रहार करती और दूसरी तरफ जैसे ही खून बहता काली उसे पी जाती, और उस खून से जो भी नया राक्षस पैदा होता उसे पैदा होते ही निगल जाती। और बस धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर उस अजेय राक्षस का शरीर खून से खाली होता गया, उसकी सारी शक्ति खत्म, और आखिर में वो बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। खेल खत्म। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जीत तो मिल गई, पर उसके साथ ही एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा बड़ी चुनौती सामने आ गई। इतना ज्यादा विनाश अपने अंदर समाने के बाद काली का अपना ही क्रोध बेकाबू हो गया, और अब वो खुद पूरे ब्रह्मांड के लिए एक खतरा बन गई। सोचिए, राक्षस तो मर गया, पर अब तो पूरा ब्रह्मांड ही महाकाली के क्रोध की आग में जलने वाला था। अब देवता क्या करें? वो सब घबराकर भागे भागे गए भगवान शिव के पास मदद के लिए। शिवजी ने उन्हें शांत करने की बहुत कोशिश की, पर जब उनके सारे प्रयास फेल हो गए
तो उन्होंने एक आखिरी कदम उठाया, एक ऐसा कदम जो ताकत का नहीं बल्कि पूर्ण आत्मसमर्पण का प्रतीक था। विनाश का वो जो भयंकर नृत्य चल रहा था, उसी उन्माद में, अनजाने में, जैसे ही काली का पैर अपने ही पति शिव की छाती पर पड़ा, वो एक पल के लिए चौंक कर रुक गईं, ठिठक गईं, और बस वही एक पल, वही एक एहसास उनके उस प्रचंड क्रोध को शांत करने के लिए काफी था। पर देखिए, ये कहानी सिर्फ एक राक्षस को हराने तक ही सीमित नहीं है। असल में यहाँ से इस कथा का सबसे गहरा, सबसे जरूरी पहलू शुरू होता है। एक ऐसा पहलू जो हम सबके आज के जीवन से सीधा जुड़ता है। ये कथा हमें बताती है कि रक्त बीज असल में कोई बाहर का दुश्मन है ही नहीं, वो तो एक प्रतीक है हमारे अंदर की उन नेगेटिव आदतों का, उन विचारों का, जैसे हमारा घमंड, हमारा लालच, या फिर वो टालमटोल करने की आदत, है ना। ये हमारे वो अंदरूनी राक्षस हैं जिनसे हम जितना सीधे सीधे लड़ते हैं, ये उतने ही मजबूत होकर वापस आ जाते हैं। और पता है, यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। यह हमें सिखाती है कि अपने अंदर के कुछ रक्त बीज टाइप राक्षसों को ना सीधे लड़कर नहीं हराया जा सकता। उन्हें खत्म करने के लिए एक बिल्कुल नई सोच, एक अलग ही नजरिया चाहिए होता है। ठीक वैसे ही जैसे काली ने खून को जमीन पर गिरने ही नहीं दिया। मतलब हमें भी अपनी समस्याओं की जड़ को पकड़ना होता है। सिर्फ ऊपर ऊपर से लड़ते रहने से कुछ नहीं होता। तो ये प्राचीन कथा आज हम सबके सामने एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारी अपनी जिंदगी का वो रक्त बीज कौन है। ऐसी कौन सी समस्या या आदत है जो हर कोशिश के बाद और ज्यादा बढ़ जाती है, और क्या उसे हराने के लिए हमें भी एक नई, एक काली जैसी सोच अपनाने की जरूरत है।